बकरीद को लेकर सीएम योगी का निर्देश, कांवड़ यात्रा के रूट पर खुले में मांस बेचे जाने पर रोक। सीएम योगी की तरफ से जारी किए गए निर्देश, सड़क आवागमन बाधित न कर धार्मिक गतिविधियां चलने दें। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक, विवादित जगहों से दूरी जरूरी। मौसम रजा ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान का संज्ञान ले और कहीं भी खुले में कोई जानवर न काटा जाए। मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने कहा, बकरीद के मौके पर सड़क पर नमाज न पढ़े लोग। मुंबई में मीरा रोड के एक सोसाइटी में बकरे लाने को लेकर हुआ विवाद। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने नारेबाजी के साथ बकरा लाने का किया विरोध। सोसाइटी में रहने वालों ने शख्स के साथ की हाथापाई, जबरदस्त हंगामा। जय श्री राम के नारे लगाकर किया विरोध, किया हनुमान चालीसा का पाठ। विरोध जताने पर शख्स ने कहा, यहां 200 से ज्यादा मुस्लिम परिवार रहते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार कुछ लोग हंगामा कर रहे। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची, कहा सोसाइटी से बाहर किया जाए बकरे की कुर्बानी। पीएम मोदी ने 2024 की लड़ाई का बिगुल फूका। बीजेपी ने यूसीसी पर पीएम मोदी की आलोचना के लिए विपक्ष की आलोचना की। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान के बाद एक्शन में सरकार। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के साथ यूसीसी पर अमित शाह की चर्चा। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद एआईएमपीएलबी की इमरजेंसी मीटिंग। एआईएमपीएलबी ने ऑनलाइन मीटिंग बुलाकर मंथन किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी राय कर मसौदा रखेगा तैयार। शरीयत के अनिवार्य नियम शामिल होंगे। देर रात हुई आपात बैठक में पीएम मोदी के बयान पर भी चर्चा की गई। यूसीसी पसमंदा पर ओवैसी का पलटवार। कहा, लगता है पीएम मोदी ओबामा की नसीहत ठीक से नहीं समझे। पीएम मोदी ने भोपाल में कहा, यूसीसी पर विपक्षी दल लोगों को भड़का रहा है। एक ही घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। पीएम बोले, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है कि यूसीसी लाओ, लेकिन विपक्षी दल वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का जिक्र संविधान में किया गया है। यूसीसी पर अपना पक्ष रखते हुए शहनवाज हुसैन बोले, किसी भी पूजा और पद्धति में हस्तक्षेप नहीं है, एक समान की बात हो रही है। यूसीसी पर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूसीसी का कर रहे हैं विरोध। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के ऐलान की तैयारी पूरी। मिशन 2024 के लिए कांग्रेस के स्पेशल 35 का होगा ऐलान। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बैठकों में राहुल भी हो सकते हैं शामिल। खरगे से मिलेंगे बघेल और टीएस सिंहदेव। खरगे ने बैठक के बाद एक ट्वीट में कहा, तेलंगाना के लोग बदलाव के लिए तरस रहे, वो कांग्रेस पार्टी की ओर देख रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से मिल सकते हैं कमलनाथ। कई मुद्दों को लेकर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी ने बाइक रिपेयरिंग करना सीखा। दिल्ली के गैरेज में ऑटो पार्ट फिट करते हुए राहुल गांधी ने फोटो की पोस्ट। राहुल गांधी 29 से 30 जून को मणिपुर दौरे पर होंगे। इम्फाल और चूराचांदपुर में राहत शिविरों का करेंगे दौरा। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। शिलांग में मणिपुर में शांति की प्रार्थना के लिए जलाई गई मोमबत्ती। लोगों ने हिंसा रोकने के लिए दुआ की। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर सियासत। ममता ने बांग्लादेशी क्रिमिनल को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मौसम खराब होने के कारण उत्तरी बंगाल में कराएगी लैंडिंग। इमरजेंसी लैंडिंग में ममता बनर्जी घायल, कमर और पैर में चोट, चलने में तकलीफ, घर रहकर ही इलाज कराएंगी। मुर्शिदाबाद में सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच जबरदस्त बमबारी। घटना से डरे ग्रामीण। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आईएसकेपी के टेरर मॉड्यूल की जांच के लिए तेलंगाना पहुंची गुजरात एटीएस का एक्शन। 2 संदिग्धों को दबोचा। आतंकी संगठन के प्रचार के लिए साजिश रचने का आरोप। नालंदा में बीजेपी का जनसभा में शामिल होने पर पहुंचे पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव। बोले, विपक्ष का गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। रामपुर में एसपी नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में अभियोजन पक्ष की हुई फाइनल बहस। 1 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा, 2024 में नीतीश का वोट होगा हाफ। 2025 तक नीतीश कुमार राजनीति से हो जाएंगे साफ। सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद एनसीपी की आज अहम बैठक। जलगांव में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। सीहोर बजरंग दल के जिला संयोजक विवेक राठौर पर एफआईआर दर्ज। समुदाय विशेष को लेकर दिया था विवादित बयान। फिल्म 72 हूरे के ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सीबीएफसी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 72 हूरे के ट्रेलर को सेंसर सर्टिफिकेट देने से किया इनकार।
अहमदाबाद में तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज। अदालत बिहार के डिप्टी सीएम को तलब करने पर 28 जून को करेगी फैसला। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बागेश्वर बाबा का दरबार 100 से ज्यादा शिक्षकों की लगाई गई थी ड्यूटी। पहली बार प्रशासन की तरफ से किसी निजी कार्यक्रम के लिए लगी शिक्षकों की ड्यूटी। कलेक्टर जवाब देने से बचते नजर आए। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक जिला प्रशासन के सहयोग के लिए लगाई गई थी शिक्षकों की ड्यूटी। मीडिया में मामला आते ही आनंद फानंद में फैसला वापस। राजगढ़ के दिव्य दरबार में बाबा ने भूत प्रेत भगाने का किया दावा। झूमती दिखी महिलाएं। वीरेंद्र शास्त्री कर रहे थे राम नाम का जाप। बागेश्वर बाबा की सेना बुलाने का आह्वान। मध्य प्रदेश के रेवाड़ी में बारिश के दौरान नदी का बढ़ा जलस्तर। बेतवा नदी में फंस गए 6 लोग। पिकनिक मनाने गए थे युवक। रेस्क्यू टीम ने समय रहते सबको सुरक्षित निकाला। एमपी के बैतूल में नाले में बही कार। 2 कार सवार की डूबकर मौत। ढाबे से खाना खाकर लौट रहे थे दोनों युवक। रेलवे अंडर ब्रिज के पास नाले के पुल पर बह रहा था पानी। जोरहाट जिले के ट्योक में टूट 2 नदी के तटबंध। कई गांवों में भरा पानी। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट। लैंडस्लाइड की चेतावनी। धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश से सड़क क्षतिग्रस्त। लैंडस्लाइड से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। पिथौरागढ़ में सड़क बंद होने से कई यात्री रास्ते में फंसे। बीआरओ के साथ अन्य विभाग लगातार सड़क खोलने के काम में जुटे। लगातार हो रही बारिश, लगभग दर्जन भर सड़कें बंद। चीन सीमा को जोड़ने वाले लिपू लेक सड़क पर भूस्खलन के बाद बंद की गई सड़क। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश जारी। नैनीताल के साथ पूरे कुमाऊं में प्रशासन अलर्ट पर। अमरनाथ गुफा की सुरक्षा में पहली बार आईटीबीपी की जिम्मेदारी। सीआरपीएफ, बीएसएफ और एनडीआरएफ के साथ आईटीबीपी भी चप्पे चप्पे पर तैनात। सोलन वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे ट्रैक कालका शिमला 72 घंटों के बाद बहाल। सभी 16 ट्रेनें शुरू होने के बाद सैलानी खुश। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के दक्षिण और सौराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान के करौली में नगर परिषद के दावों की खुली पोल। मानसून की पहली बरसात में शहर पानी पानी। सड़क पर आया नालियों का पानी। दुर्गंध से परेशान हुए लोग। सीएम धामी पहुंचे हल्द्वानी। मानसून को देखते हुए अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने अधिकारियों से की चर्चा। सूरत में जमकर बरसे बादल। शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव। प्रशासन की खुली पोल। बांकुड़ा के दुर्गापुर बैराज में नदी में नहाने के दौरान 3 छात्रों की गहन तलाश जारी। रायसेन में 24 घंटे की बारिश में स्कूल में भरा पानी। स्कूल और आंगनबाड़ी के बच्चे नहीं पहुंच पाए। ओडिशा के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। लोगों को दी सजग रहने की चेतावनी। पिथौरागढ़ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई शिविर का दौरा किया। लोगों से की बातचीत। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल प्रशासनिक सेवा कार्यक्रम में भाग लिया। समर्थकों से की बातचीत। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने बुजुर्गों को परेशान करने के लिए झारखंड ग्रामीण बैंक के प्रबंधक की आलोचना की। कहा सुधरने को। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यालय में लगी आग। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं होने पर किया गया विरोध प्रदर्शन। पंजाब में पीआरटीसी और पन बास्केट के मुलजिम 2 दिवसीय हड़ताल पर। 300 सरकारी बस 2 दिन के लिए बंद। पटना में 60 ट्रस्ट ने गरीब छात्रों के सपनों को दी उड़ान। 16 छात्र बनेंगे डॉक्टर। सूरत में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए पुलिस ने शुरू किया डे केयर सेंटर। लोगों की सराहना। देहरादून में 106 साल की महिला लगाई दौड़। लोगों के बीच बनी आकर्षण का केंद्र। गुरदासपुर में एक दुकानदार की निकली लॉटरी। नागालैंड बम्पर लॉटरी में 2.5 करोड़ का जीता इनाम। सूरत में डीजे की धुन के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। 103 साल की दादी का अंतिम यात्रा में गांव के लोग हुए शामिल।